नमस्कार। आज आप सभी दर्शकों का स्टडीफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अपने आखिरी नक्षत्र के बारे में। हम इस सीरीज़ का जो आखिरी वीडियो है, आखिरी नक्षत्र है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज, जो कि है रेवती नक्षत्र। अभी तक हमने जाना उत्तर भाद्रपद नक्षत्र तक कि हर नक्षत्र कैसा नक्षत्र होता है, उसके अंदर कैसे गुण होते हैं, उनसे प्रभावित व्यक्ति जो होते हैं उनके अंदर क्या गुण उत्पन्न होते हैं इस नक्षत्र की वजह से, और उनका जीवन कैसा होता है। हमने पदों के बारे में बात की कि हर पद के हिसाब से कैसे पता चलता है कि नवमांश में कौन सा ग्रह कौन सी राशि में बैठेगा, नवमांश की संरचना कैसे होती है। हमने इस पर दृष्टि डाली और हमने ये जाना कि गुण क्या हैं, तत्व क्या हैं। तो आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं अगले नक्षत्र के बारे में, जो कि है रेवती नक्षत्र, और यह आखिरी नक्षत्र है इस सीरीज़ का। जो भी व्यक्ति या दर्शक हमारे इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो नीचे दिए हुए लिंक पर जाएं और आप ये पूरा वीडियो इंग्लिश में देख सकेंगे। ये जो लिंक है वो एनोटेशंस में दिखाया जा रहा है, इसलिए यदि आपका एनोटेशंस मोड ऑफ है तो कृपया उसे ऑन कर लें, जिससे कि आप ये पूरा वीडियो इंग्लिश में भी देख सकें। आइए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं रेवती नक्षत्र के बारे में। रेवती नक्षत्र के स्वामी से शुरू करते हैं। यदि आप ये नहीं जानते हैं कि नक्षत्र क्या है, ज्योतिष में डिग्री के हिसाब से नक्षत्रों का, पदों का और राशियों का कैसे विभाजन किया गया है, तो आप मेरे अश्विनी नक्षत्र के वीडियो को देखें। उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बहुत ही सरल भाषा में और विस्तार से समझाई हुई हैं। तो रेवती नक्षत्र के स्वामी से शुरू करते हैं। रेवती नक्षत्र का जो स्वामी है वो है बुध। बुध इसका स्वामी है और इसकी जो डिग्री के हिसाब से अवधि है वो है 16 डिग्री 41 मिनट से लेकर 30 डिग्री मीन राशि तक। इसका तात्पर्य यह है कि यदि आपका कोई भी ग्रह मीन राशि में है और उसकी डिग्री 16 डिग्री 41 मिनट से 30 डिग्री के बीच में है तो वो रेवती नक्षत्र में बैठेगा। अब चर्चा करते हैं इसके प्रतीक की। इसका जो प्रतीक है वो है एक पानी में, जल में तैरती हुई एक मछली, जो कि मीन राशि का भी प्रतीक होती है। मीन राशि का प्रतीक आपने देखा होगा, दो मछलियाँ अपोजिट डायरेक्शंस में होती हैं, एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शंस में होती हैं, दिशाओं में, और पानी के अंदर तैरती हुई। तो उसी हिसाब से इसका भी प्रतीक यही है, रेवती नक्षत्र का, पानी में, जल में तैरती हुई एक मछली। और ये दर्शाता है, ये सबसे ज़्यादा जो दर्शाता है वो दर्शाता है कि आत्मा की जो यात्रा है अपने एक परमात्मा तक आत्मा की जो यात्रा है, अब आत्मा जाके परमात्मा में सम्मिलित होगी, उसको दर्शाता है। उसकी जो यात्रा है इसको ये संबोधित करता है। ये नक्षत्र पूर्व भाद्रपद संबोधित करता था कि दुनिया से निकास, विश्व से निकास, ईश्वर व्यक्ति का। उत्तर भाद्रपद संबोधित करता था एक गहरी नींद को, डीप स्लीप जो हम कहते हैं माइंड की, उसको। और ये नक्षत्र बताता है यात्रा को, जो कि आत्मा की यात्रा परमात्मा तक की जो यात्रा आत्मा तय करती है उसको दर्शाता है। और ये नक्षत्र एक व्यक्ति की सबसे ज़्यादा सहायता करता है मुक्ति पाने में, क्योंकि ये नक्षत्र हर आध्यात्मिक वस्तु को, हर आध्यात्मिक विषय को, हर आध्यात्मिक ज्ञान को दर्शाता है। आध्यात्मिक नक्षत्र है, इसलिए ये मुक्ति को दर्शाता है। मुक्ति को बताता है कि व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे कौन से कार्य कर सकता है जिसकी वजह से उसे मोक्ष प्राप्त हो सके, उसे मुक्ति प्राप्त हो सके, एक सद्गति प्राप्त हो सके। तो ये नक्षत्र हर इन चीज़ों को दिखाता है। और मैंने अपने मोक्ष के वीडियो में भी ये बताया है कि रेवती नक्षत्र कैसे कितना महत्वपूर्ण है मोक्ष के लिए। तो आप यदि उस वीडियो को देखेंगे तो आपको उसमें समझ आएगा कि सही अर्थों में मोक्ष क्या है। और हमने ज्योतिषीय दृष्टिकोण के हिसाब से भी उसमें वार्तालाप की है कि ज्योतिषीय हिसाब से मोक्ष का क्या अर्थ है और आध्यात्मिक रूप से मोक्ष का क्या अर्थ है। तो आप उस वीडियो को देखें और आप अच्छे से जान सकेंगे कि मोक्ष सही अर्थों में क्या है। और ये नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, धन को दर्शाता है। इस नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं उनके पास कभी धन की कमी नहीं होती, वैभव की कमी नहीं होती।
मैं यहाँ किसी केस की बात नहीं कर रहा हूँ, केस स्पेसिफिक नहीं है, ये एक सामान्य रूप से जो बता रहा हूँ मैं, ये सामान्य है, ये किसी एक पर्टिकुलर आदमी या एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर आधारित नहीं है। इसलिए ये एक जनरल वे में ये एक देखने को मिलता है कि व्यक्ति आमतौर पर रेवती नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं उनके पास धन की कमी नहीं होती। और रेवती नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर क्या गुण होते हैं, अब उसके बारे में जानते हैं कि कैसे व्यक्ति होते हैं ये सही अर्थों में, इनका स्वभाव कैसा होता है और इनका जो जीवन होता है वो कैसा होता है। तो इस पर दृष्टि डालते हैं। रेवती नक्षत्र के व्यक्तियों से मेरा अर्थ ये है कि वो व्यक्ति जिनकी कुंडली में उनका चंद्रमा रेवती नक्षत्र में बैठा है। आप अपनी कुंडली में ये देख सकते हैं कि यदि आपका चंद्रमा रेवती नक्षत्र में बैठा है तो आप रेवती नक्षत्र के व्यक्ति हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आपका चंद्रमा मीन राशि में है और उसकी जो डिग्री है वो 16 डिग्री 41 मिनट से 30 डिग्री के बीच में है। तो आप रेवती नक्षत्र के व्यक्ति होंगे और इसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर, आपके स्वभाव पर कैसा होगा उसके बारे में अब चर्चा करते हैं। रेवती नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही मिलनसार व्यक्ति होते हैं, बहुत ही खुशमिजाज व्यक्ति होते हैं, करुणामयी होते हैं बहुत ज़्यादा। और इनके यदि हम एक चीज़ कहें तो ये नक्षत्र व्यक्ति को परम भाग्यशाली बनाता है। अगर हम भाग्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा हर नक्षत्र को अगर हमने अभी तक देखा है और जाना है तो उसमें से इन सारे नक्षत्रों में से सबसे ज़्यादा जो भाग्य को दर्शाता है, जो व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है, वो रेवती नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र के व्यक्ति बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं। इनको परिश्रम करना पड़ता है पर इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा करना पड़े, ये थोड़ा सा करेंगे और इन्हें ज़्यादा मात्रा में फल प्राप्त होता है। इसलिए भाग्यशाली बहुत होते हैं ये व्यक्ति। ये परम आशावादी व्यक्ति हैं और ये आशावादी जो एक आशावादी इनके अंदर एक गुण है आशावादी होने का, वो है बृहस्पति की वजह से, क्योंकि मीन राशि में ये पूरा का पूरा नक्षत्र है और मीन राशि का जो स्वामी है वो है बृहस्पति। इसलिए बहुत ज़्यादा आशावादी होते हैं, किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होते। इसलिए हमेशा इनके अंदर एक मन में आशा बनी रहती है कि हाँ, मैं इस परिस्थिति से, कितनी भी गंभीर परिस्थितियाँ क्यों ना हो, इनके अंदर आशा होती है कि हम इस परिस्थिति से निकल सकेंगे। तो इनके अंदर बहुत अच्छी आदत होती है इनके अंदर। ये जो व्यक्ति होते हैं ये यदि हम कहें इनके अंदर क्योंकि ये पूरा का पूरा नक्षत्र आध्यात्मिक है, आध्यात्म को दर्शाता है, इसलिए इनका जो है ईश्वर के ऊपर, परमात्मा के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, बहुत श्रद्धा होती है ईश्वर में इनकी। किसी भी धर्म के हों ये, पर ये इनकी जो श्रद्धा होती है वो ईश्वर के परम स्वरूप में है। ईश्वर को धरती पर व्यक्तियों ने जो है धर्मों में बांटा है, पर ईश्वर एक है। इसलिए इनकी जो श्रद्धा है वो ईश्वर में है, ना कि एक किसी धर्म में। धार्मिक श्रद्धा हो सकती है पर ईश्वर में सबसे पहले, इसलिए ईश्वर में बहुत ज़्यादा श्रद्धा होती है इनकी। इनके अंदर एक ख़ास बात होती है कि इनका एक अपने ही एक बिलीफ सिस्टम जिसे कहें हम, एक अपने अंदर ही एक बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास होता है इनके अंदर, आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं और एक अपने ही नियम बनाए होते हैं इन्होंने। उन नियमों पर इनको बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं उस चीज़ पर। और ज़्यादातर ये हो जाता है इनके साथ कि ये विश्वास के भरोसे ही आगे बढ़ जाते हैं और कार्य नहीं करते, इसलिए चीज़ों को पाने में इन्हें दिक्कत आ जाती है। ये विश्वास तो लेकर के बढ़ रहे हैं, हाँ, कि मैं ये कर सकता हूँ, अपने अंदर अपने ऊपर इन्हें बहुत विश्वास है, पर अपने ऊपर विश्वास करके ही आगे बढ़ते हैं, किसी कार्य को करने में असमर्थ रहते हैं। इसलिए यदि इस केस में, ऐसी अवस्था में यदि शनि की कोई दृष्टि जो है चंद्र पर पड़े, क्योंकि हम चंद्र की ही बात कर रहे हैं, चंद्र यदि रेवती नक्षत्र में हो तो यदि इस अवस्था में शनि की दृष्टि चंद्र पर पड़े, और या फिर शनि चंद्र को देखे किसी भी भाव में, या शनि चंद्र के साथ हो,
तो उसकी वजह से इनके अंदर एक वास्तविकता आती है। ये चीज़ों को आसानी से हैंडल कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि हकीकत में जैसी चीज़ें हैं उनको वैसे ही ले पाएंगे। तो इसलिए इनको शनि इस केस में काफ़ी मदद करता है, काफ़ी सहायता प्रदान करता है। और ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सहायता करते भी हैं दूसरे की, इसलिए जब इन्हें सहायता की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, तो इन्हें भी सहायता दूसरों से प्राप्त होती है। तो और एक ख़ास बात होती है इन व्यक्तियों में, ये ख़ास बात है कि ये अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, कपोल कल्पनाओं में, डे ड्रीमिंग जिसे हम कहते हैं, उनमें खोए रहेंगे हमेशा। एक अपने विचारों का एक जो है एक हवाई किला बना रखा है और उसमें खोए रहेंगे दिन भर कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो ये इनके अंदर इसी वजह से आता है क्योंकि ये मीन राशि है। मीन राशि पूरी तरीके से जो है कपोल कल्पनाओं को दर्शाती है। और दूसरी बात, क्योंकि ये नक्षत्र ये नक्षत्र इस चीज़ को बढ़ावा भी देता है, इसलिए हमेशा अपने कपोल कल्पनाओं में खोए रहते हैं। और दूसरी बात, जो इनके अंदर विश्वास रहता है कि अपने स्वयं पर विश्वास, इसलिए ये और ज़्यादा उसको हकीकत मानने लगते हैं कि हाँ ये मैं जो सोच रहा हूँ ये हकीकत में परिवर्तित होगा। पर असलियत में यदि ये कार्य नहीं करेंगे तो फिर परिवर्तन नहीं होगा। तो ये इन व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग ना करें, बहुत ज़्यादा कपोल कल्पनाओं में लीन ना रहें, अपना कार्य भी करें जिससे कि आगे बढ़ सकें। और इन व्यक्तियों को यदि हम कहें, बहुत ज़्यादा सभ्य होते हैं, बहुत सभ्य व्यक्ति होते हैं। इनको शालीनता बहुत पसंद होती है, साफ़ सफाई बहुत पसंद होती है, एक स्वच्छ वातावरण में रहना चाहते हैं। एक ख़ास बात यदि हम देखते हैं इस नक्षत्र के व्यक्तियों में, तो वो ये है कि ऐसा अनुभव किया गया है कि ये व्यक्ति जो हैं एक अच्छे परिवार में ही जन्म लेते हैं ज़्यादातर। मैं केस स्पेसिफिक नहीं हूँ, जो कि एक सामान्य रूप से देखने को मिला है, उसी को मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा देखा जाता है कि ये व्यक्ति अच्छे परिवार में ही जन्म लेते हैं, एक सभ्य परिवार में ही जन्म लेते हैं। बहुत ही निचले तबके से उठकर ऊपर आने वाले व्यक्तियों में से नहीं होते। ये जन्म ही लेंगे एक अच्छे परिवार में। तो ये इस नक्षत्र की एक ख़ास बात है ऐसे व्यक्तियों की। और इनका जो बचपन होता है, इनकी जो शिक्षा होती है, इनके जो मौलिक गुण होते हैं, संस्कार होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं इनके, क्योंकि अच्छे परिवारों में जन्म लेते हैं, इसलिए इनको अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है, एक अच्छा वातावरण बचपन में मिलता है, और ये अच्छे संस्कारों को लेकर बड़े होते हैं। ये सामाजिक बहुत ज़्यादा होते हैं, मिलनसार होते हैं, लोगों से घुलते हैं, मिलते हैं, बहुत ज़्यादा आप बातचीत करते हैं, पर विनम्र बहुत हैं, बहुत ही कोमल हैं हृदय से, इसलिए बहुत जल्दी आहत हो जाते हैं कि किसी ने कोई भी बात कह दी तो बहुत जल्दी इनको ठेस पहुंच जाती है। तो इस मामले में इनको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा किसी से बहुत ज़्यादा ही मिलनसार ना बने, क्योंकि फिर आप ही आहत होंगे दूसरों के व्यवहार से। इसलिए स्वयं पर इसमें काबू रखें। यदि हम इनके शारीरिक रूप की बात करें कि ये दिखते कैसे हैं, तो ये भी एक सामान्य रूप से मैं बता रहा हूँ, कोई केस स्पेसिफिक नहीं है। यदि आप ऐसे रंग रूप के, ऐसे शारीरिक बनावट आपकी नहीं है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि रेवती नक्षत्र आपकी कुंडली में कोई कार्य नहीं कर रहा। वो कार्य कर रहा है, पर दूसरे ग्रहों का भी कोई ना कोई असर होगा, कोई ना कोई प्रभाव होगा। इसकी वजह से जो चीज़ें होनी चाहिए थी उससे थोड़ा सा अलग है। तो अब बात करते हैं कि कैसे दिखते हैं, इनका शारीरिक रूप कैसा होता है, बाहरी आवरण कैसा होता है। तो ये इनके चेहरे पर यदि आप देखेंगे, ज़्यादातर समय ऐसे देखने को मिलता है, इनके चेहरे पर तेज होता है, ग्लो होता है चेहरे पे, सुंदर होते हैं, रंग के साफ होते हैं, और जो है काफ़ी ज़्यादा चिंता, अगर कहें तो चिंता इतनी ज़्यादा नहीं करेंगे। चिंताएं इनको होती हैं, पर जिसको कहें एंग्जाइटी हम कहते हैं,
तो वो इनके अंदर नहीं होती। पूरी तरीके से एक ही चीज़ पर लग गए कि भाई ये कैसे होगी, ऐसा नहीं होता इनके अंदर। ये बहुत ही जिसको कहें लाइट हार्टेड होते हैं, बहुत आराम से चीज़ों को लेने वाले, बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। एक खास बात, एक खास गुण जो इस नक्षत्र की वजह से इन लोगों में उत्पन्न होता है, वो होता है इनकी वाक्पटुता। इनकी सबसे अच्छी जो स्किल है वो है, इनका सबसे अच्छा गुण जो है वो इनकी वाक्पटुता है। इनकी भाषण देने की जो क्षमता है, इनकी बोलने की जो क्षमता है, वो बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और ये बुध की वजह से इन्हें प्राप्त होती है, क्योंकि बुध इस नक्षत्र का स्वामी है। इस वजह से बोलने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, निपुण होते हैं। और लोगों को जब ये किसी के सामने बोलते हैं तो लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ, ये पहले से इस भाषण के ऊपर कार्य करके आए थे, पहले से प्रिपेयर किया होगा, पर ऐसा नहीं होता। ये अपने जो मन में विचार आते जाते हैं उनको व्यक्त करते जाते हैं, और बोलने की इनके अंदर बहुत अच्छी क्षमता है। इसलिए शब्दों का जो इनका चयन है बहुत सुंदर होता है। इसलिए लोगों को प्रतीत होता है कि पहले से कहीं लिख कर लाए होंगे, ऐसा नहीं होता। ये तुरंत जो है बोलते जाते हैं जो इनके मन में आता जाता है। तो बोलने की बहुत अच्छी जो है इनकी क्षमता होती है, निपुण होते हैं भाषण देने में। और लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि ये व्यक्ति रेवती नक्षत्र के इमोशनल फूल जिसे हम कहते हैं, भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा संवेदनशील वो होते हैं, पर ऐसा है नहीं। अगर हम वास्तविकता में देखें तो ऐसा नहीं होता। ये व्यक्ति इमोशनल फूल नहीं होते, बल्कि बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं। और इनके अंदर एक जो है दूसरों को पहचानने की क्षमता होती है। जो भी व्यक्ति इनके सामने खड़ा होगा उससे जो है यदि बात करें, उसको देखें, तो इनके मन में एक खास इनके अंदर एक खास क्षमता होती है जिससे पहचान लेते हैं कि व्यक्ति है कैसा, उसका स्वभाव कैसा, उसका व्यक्तित्व कैसा है। इसलिए ये इस नक्षत्र की वजह से इनको क्षमता प्राप्त होती है, और ये तुरंत जान लेते हैं कि कैसा व्यक्ति है, उससे उसका स्वभाव कैसा है। इसलिए ये इमोशनल फूल तो नहीं होते, काफ़ी ज़्यादा चालाक होते हैं। तो ये थे कुछ गुण जो कि रेवती नक्षत्र के व्यक्ति के होते हैं, और हमने जाना कि ये कैसे व्यक्ति होते हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है। आप जानते हैं कि रेवती नक्षत्र खुद कैसा नक्षत्र है। ये एक स्त्री नक्षत्र है, और इसका जो गुण है वो है सात्विक, और इसका जो तत्व है वो है आकाश। आकाश तत्व पांचवा तत्व है जो कि सिर्फ नक्षत्रों के विभाजन में हम इस्तेमाल करते हैं। और आकाश तत्व जो है, बाकी सारे अन्य तत्व जो हैं, जो चार अन्य तत्व हैं, उनके साथ बहुत ही आराम से, बहुत ही मिलनसार तत्व है ये, उनके साथ बहुत ही घुल मिलकर कार्य करता है। अब बात करते हैं इसके पद की। हर नक्षत्र में हमने ये जाना है कि 4 पद होते हैं, और पदों के आधार पे हमारे नवमांश की संरचना होती है। इसलिए यदि आपका कोई भी ग्रह, आप इसे अपनी कुंडली में देख सकते हैं, यदि आपका कोई भी ग्रह रेवती नक्षत्र में है और रेवती नक्षत्र पहले पद में है, तो नवमांश में आपके D9 चार्ट में वो ग्रह जिस राशि में बैठेगा वो होगी धनु राशि। और यदि ये नक्षत्र उसी प्रकार से, यदि ये नक्षत्र दूसरे पद में है, तो नवमांश में वो ग्रह जो इस नक्षत्र में है वो आपके D9 चार्ट में नवमांश में मकर राशि में बैठेगा। यदि ये नक्षत्र तीसरे पद में है तो नवमांश में वो ग्रह कुंभ राशि में बैठेगा, और यदि ये चौथे पद में है तो नवमांश में वो उस ग्रह की जो राशि होगी वो मीन राशि होगी। इस प्रकार से हमने जाना कि पदों के आधार पे रेवती नक्षत्र में यदि कोई ग्रह है तो वो कौन सी राशि में नवमांश में बैठेगा। तो ये हमने जाना अभी तक कि रेवती नक्षत्र कैसा नक्षत्र है, इसका स्वामी ग्रह कौन है, इसकी अवधि क्या है, और इससे प्रभावित होने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, उनका जीवन कैसा होता है, ये खुद कैसा नक्षत्र है, इसके पदों के बारे में हमने वार्तालाप किया। और ये भी जाना कि इसका प्रतीक सही अर्थों में क्या दर्शाता है। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं, और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप मेरे मेल आईडी पर आप मुझे मेल करें, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। और अगले वीडियो में अगली सीरीज़ जिसमें हम बात करेंगे वो होगी वक्री ग्रहों की
सीरीज़। उसमें हमारे 5 वीडियोज़ होंगे और उसमें हम जानेंगे कि जब कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में वक्री स्थिति में होता है तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर कैसा होता है, और वक्री ग्रह सही अर्थों में क्या है और वक्री किसे कहते हैं, तो वो हम उसमें चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये सारी चीज़ें ज्योतिष में कैसी हैं। तो तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।